हेलो व्यूवर्स, आज हम इस वीडियो में पहले हम जानेंगे कि सांसद क्या होता है और फिर हम जानेंगे कि राहुल गांधी की सांसद से सदस्यता कैसे छिन गई, मतलब वो डिस्क्वालीफाइड कैसे हो गए, वो सांसद हैं से सांसद थे कैसे हो गए। तो पहले हम समझते हैं कि सांसद होता क्या है। देखो, जब हमारे देश में लोकसभा वाले चुनाव होते हैं, केंद्र सरकार वाले चुनाव, जैसे कि अभी केंद्र में बीजेपी है, ठीक है, बीजेपी, ये वाले जो चुनाव होते हैं, जो पूरे देश की सरकार बैठती है लोकसभा में, वही वाले चुनाव होते हैं सांसद वाले चुनाव, जिसमें हमारे पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है और 2 सदस्य और होते हैं, मतलब 545। ठीक है, तो ये 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है और अलग अलग राज्य में अलग अलग सीटें होती हैं। जैसे कि दिल्ली में सांसद की 7 सीटें होती हैं, वैसे यूपी में अलग होती हैं, एमपी में अलग होती हैं। तो सीटें किस हिसाब से होती हैं? सीटें होती हैं एक तो जगह के हिसाब से और एक वहाँ पे कितने लोग रहते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो उस हिसाब से सीटें होती हैं। अब ये जो बटे हुए जो क्षेत्र होते हैं, इनको हम कहते हैं निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, और हर क्षेत्र से जो जीत जाता है, जो लोगों का चहेता हो, उसे हम कहते हैं सांसद का सदस्य या फिर सांसद और एमपी, संसद का सदस्य। ठीक है, वो संसद का सदस्य हो जाता है, लोकसभा में बैठ सकता है, या फिर हम उसे आम भाषा में सांसद भी कहते हैं और एमपी भी कहते हैं। अब वही थे हमारे नेता राहुल गांधी, मतलब ये एमपी थे, सांसद थे। ये क्या हुआ कि ये एक रैली में अपना एक भाषण दे रहे थे, जैसे कि सभी नेता देते हैं। उसमें इन्होंने कहा कि नीरव मोदी, ललित मोदी हमारे देश से काफ़ी सारा पैसा लेके जा चुके हैं। उसके साथ ही इन्होंने कहा कि अभी अगर हम और भी ढूंढेंगे तो और भी ऐसे लोग निकल आएंगे। इन्होंने मोदी नहीं कहा कि और भी मोदी निकल आएंगे, और भी ऐसे लोग निकल आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इन पर केस कर दिया गया, एक फ़ाइल कंप्लेंट कर दी गई कि इन्होंने पूरी कम्युनिटी के लिए ऐसा कहा है कि सारे मोदी मतलब एक जैसे। अभी यहाँ पे जो कंप्लेंट की है हमारे प्रधानमंत्री वगैरह ने नहीं की है। अब इसके लिए क्या हुआ, जो कंप्लेंट की गई है वो की गई है आईपीसी सेक्शन 499 एंड 500 के तहत। इसमें क्या होता है, ये होता है डिफामेशन का केस, यानी कि मानहानि, जिसे हम हिंदी में मानहानि कहते हैं। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को ऐसा लगता है कि दूसरा व्यक्ति कोई भी लिख कर, बोल कर, इंटरनेट पे डालकर, कैसे भी इशारों से अगर दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, उसकी इज्जत को कम कर रहा है, तो इसके तहत वो कोर्ट में केस कर सकता है। ठीक है, और कोर्ट में केस करने पे उसे ज़्यादा से ज़्यादा जो सज़ा है वो 2 साल की है। सबसे ज़्यादा सज़ा इसमें 2 साल की ही है। ठीक है, और पैसों का जुर्माना लग सकता है, केस चल जाता है। अब ये 2 टाइप का होता है ये आईपीसी सेक्शन, एक होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। सिविल जब लगता है तो सिविल में फ़ाइन पे करना पड़ता है। फ़ाइन मतलब कुछ पैसे वगैरह कितने भी हो सकते हैं, वो लाख, हज़ार, कितने भी हो सकते हैं। और जो क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल में होती है जेल, 1 साल की, 2 साल की, 6 महीने की, अधिकतर 2 साल की है। ठीक है, 2 साल की। तो इन पर, राहुल गांधी पर केस कर दिया। किसने केस किया? ये बीजेपी के एक एमएलए हैं और उनका नाम है पुरनेश मोदी, मतलब उनका सरनेम भी मोदी है। उन्होंने क्या केस लगाया है? उन्होंने लगाया है कि राहुल गांधी का जो कमेंट है वो देश की सारी मोदी कम्युनिटी को बदनाम करता है, मतलब सारी मोदी कम्युनिटी को चोर बताता है, उनकी बदनामी करता है। ठीक है, अभी तो उन्होंने जब ये फाइल किया तो उन्हें पनिशमेंट हुई। अब इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट जो है वो 2 साल की होती है। ठीक है, 2 साल की। तो राहुल गांधी को पूरे 2 साल की सज़ा सुना दी गई। अब इस सज़ा के लिए उनको डिस्क्वालीफाइड क्यों किया गया? उनकी 23 मार्च वो समाप्त कर दी गई, उनको वहाँ से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया। तो वो क्यों किया गया? तो ये एक और कानून है, ठीक है, सांसद की सदस्यता के लिए डिस्क्वालीफाइड करने के लिए। इसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। इसमें क्या होता है, इसका सेक्शन 8(3), ठीक है, 8(3) में ये दिया हुआ है, अगर किसी को 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है तो उसे सांसद के पद से हटा दिया जाएगा। जेल से रिहा होने के बाद भी ये सज़ा 6 साल तक कंटिन्यू रहती है।
मतलब अगर किसी को 2 साल की सज़ा होती है या 2 साल से ज़्यादा किसी भी केस में, तो वो सांसद के पद पर नहीं रह सकता, उसको हटा दिया जाएगा। और जब वो अपनी सज़ा काट के आ जाएगा तो 6 साल तक वो वैसे भी सांसद का सदस्य नहीं बन सकता। ठीक है, तो इनको वही वाली सज़ा लगी है, इसलिए इनको संसद से डिस्क्वालीफाइड कर दिया गया है, वहाँ से इनकी सदस्यता समाप्त कर दी गई है। और अगर मानहानि का केस की हम बात करें तो मानहानि केस दुनिया भर में लोग एक दूसरे पर करते हैं। पूरी दुनिया में ये एक तरीके का ज़रिया बनता जा रहा है डिफामेशन के ज़रिए आवाज़ उठाने का जो एक लोगों के पास ज़रिया कि वो अपनी आवाज़ उठाएं गलत चीज़ों के ख़िलाफ़। तो डिफामेशन यानी कि मानहानि का केस लगा के उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है। तो इसका गलत फ़ायदा तो बहुत ज़्यादा उठाया जा रहा है, वो भी पूरी दुनिया में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी और वर्ड का मीनिंग जानना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।